हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद कर रहे हो कि आप लोग ठीक होंगे। तो आपको पिछले क्लास में आपको बताया था वेक्टर, ठीक है, वेक्टर पढ़ाए थे। वेक्टर में आपको बताया गया था कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ाए थे, ठीक है। उसमें क्या निकालते थे, आपको रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर निकाले थे। और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का जो फॉर्मूला था दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या फॉर्मूला था। आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। यह क्या था आपका रिजल्टेंट का वो फॉर्मूला था। क्या इसका फॉर्मूला था? रिजल्टेंट का फॉर्मूला था। फिर आपको बताया था दोस्तों यहाँ पे कि जो थीटा जो था वो क्या था, एंगल बिटवीन, क्या था वो, एंगल बिटवीन ए वेक्टर, वो क्या वो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है ना। और आपका जो थीटा था क्या, किसके बीच का एंगल था, ए वेक्टर और बी वेक्टर बीच का क्या था दोस्तों, एंगल था। और यहाँ लिख सकते हो क्या, अल्फा प्लस बीटा इसको क्या दोस्त, थीटा। अल्फा प्लस बीटा इसको क्या दोस्तों, थीटा, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हो क्या, बीटा इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा माइनस अल्फा। और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं क्या, अल्फा इक्वल टू थीटा माइनस बीटा, ठीक है। यहाँ से ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पिछले क्लास में मैंने जो डायग्राम बनाया था, ठीक है ना, तो सारा डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। ये सब कुछ तो डायग्राम ही है। तो पिछले क्लास में मैंने बाबू जो डायग्राम बनाया था, ठीक है, ऐसे करके डायग्राम था बाबू। ये आपका ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था बाबू, ठीक है। जिसे आपका ये रिजल्टेंट था, ठीक है। और बाबू ये रिजल्टेंट था, ठीक है। फिर इसको यहाँ से ड्रॉ किए थे, फिर इसको ऐसे बढ़ाए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए बाबू यहाँ पे ये आपका बीटा था बाबू, ये अल्फा था, ये टोटल बाबू क्या था आपका, थीटा था। ये टोटल क्या था आपका, थीटा है। ये अल्फा या बीटा क्या आपका, ये टोटल ठीक है, थीटा है। तो बाबू ऐसे लिखे थे, ठीक है ना। उसके बाद बाबू ठीक है ना, यहाँ पे देखिए फिर इसका कॉम्पोनेंट तोड़ा गया था, ठीक है। क्या हुआ, आपका कॉम्पोनेंट तोड़ा गया था किसका, ए का, बी का, बी का, ए का, ठीक है। अच्छा वो ये बीटा है, ठीक है बाबू, ये बीटा है बाबू, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या था आपका, ये वाला जो साइड था ये बीटा था, ठीक है। इसको हम पैरेलली वेक्टर को शिफ्ट किए थे, तो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तब यहाँ ये शिफ्ट किया, ठीक है, तो ये बी हो गया, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये थीटा है, क्या आपका ये थीटा है, ठीक है ना। तो हम लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे क्या ये थीटा है। तो लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे इसका कंपोनेंट तोड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखे थे, बी साइन थीटा। क्या इसलिए लिखते बाबू यहाँ पे बी साइन थीटा, ये वाला की जो क्या था आपका बी साइन थीटा था। तो यहाँ लिख सकते हो क्या, ये वाला जो आया था इस कंपोनेंट तोड़ गया, ठीक है। तो क्या हो गया आपका बी साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि जिस एक्सिस से एंगल बनता है, ठीक है, उस पर लिखा था कॉस है, ठीक है। इस पर क्या लिखा था साइन थीटा, ठीक है। यहाँ बी साइन, यहाँ कॉस होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, बी साइन थीटा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हो गया बी साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया जो रिजल्टेंट जो आर का जो फॉर्मूला निकाले थे, इसका जो फॉर्मूला निकाले थे वो कितना आया था, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और थीटा क्या, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर में क्या बीच का एंगल है। फिर देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा, मतलब हाई एंगल को जोड़ेंगे, हाई एंगल जोड़ेंगे तो टोटल आपका एंगल बन जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हो क्या, फिर बीटा निकालना होगा, ठीक है। तो थीटा माइनस अल्फा, फिर अल्फा निकालना हो तो थीटा माइनस बीटा, यहाँ तक आ गया है। अब देखिए यहाँ पे निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ आर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ आर, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ आर निकालेंगे दोस्त, ठीक है। तो आप देखिए अल्फा हमको निकालना, ठीक है। अल्फा क्या है, तो लिखिए बाबू एंगल बिटवीन, क्या दोस्त, एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का एंगल है, ठीक है। तो ए वेक्टर और आर के वेक्टर, ठीक है ना, ए वेक्टर एंड आर वेक्टर, ठीक है ना। फिर आप बीटा निकालना, क्या निकालेंगे, बीटा निकालेंगे, ठीक है। तो ये किसके किसका बीच का एंगल है, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल बिटवीन बाबू वी वेक्टर एंड आर वेक्टर, ठीक है ना। एंगल क्या हो गया है, ये जो वी वेक्टर और आर कुछ क्या है आपका एंगल है। फिर लिखा क्या यहाँ पे, फिर अब देखिए अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको दोस्त, इसको अब मिटा दिया जा रहा है, ठीक है। अब इसका आवश्यकता नहीं है। अब देखिए समझने के लिए बताया थे कि यहाँ पे क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए, ठीक है। बी साइन थीटा आएगा, ठीक है ना, क्या बी साइन थीटा आएगा। अब यहाँ देखिए बाबू, यहाँ से लिख सकता हूँ कि फिर इसमें क्या है, हमको पूछेगा, ठीक है, टेन अल्फा क्या होगा, ठीक है, टेन अल्फा क्या होगा, ठीक है। तो लिखेंगे बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। टेन अल्फा का जो फॉर्मूला होता है दोस्त, क्या होता है, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। फिर इसको लिख सकते हो क्या, अल्फा इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा, क्या दोस्त, ए प्लस बी कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। देखिए पूरा सिस्टमिक ढंग से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझते चलिए इसको बाबू क्या लिखते चलिए, ठीक है। तो भाई देखिए ये अल्फा ये इन्वर्स में कैसे चला गया, तो आप देखिए बाबू एक ट्रिक देख लीजिए, क्या देखिए बाबू, एक ट्रिक जो बचपन में हम लोग पढ़े थे, ये सब बच्चा जानता है। क्या लिख सकता हूँ बाबू, क्या साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। और कोई पूछे क्या थीटा 30 डिग्री, इसको लिख सकते हैं क्या साइन इनवर्स 1/2, क्या लिख सकते बाबू, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। उसी प्रकार एक और देखिए बाबू, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 45 डिग्री इसको क्या लिख सकता हूँ, हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों ऐसा करके कि
कॉस इनवर्स 1 क्या होगा, लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1, ठीक है ना। तो ऐसे करके लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार इसको लिख दिया गया, ठीक है। तो फटाफट इसको पॉज करके लिखिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब पूरा 60 मिनट से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, इसको लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, इसको याद करते चलना है, ठीक है ना। इससे ज्यादा आपको नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो फटाफट इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी फास्ट। ओके बच्चों, लिख लीजिएगा, बिठाया जाए, पॉज करके लिख चुके आप लोग, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ये सब बहुत आसान है, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, ये सब ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये तो बोला जाता है, ठीक है ना। फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस वाइल मैथमेटिक्स इज द किंग, ठीक है क्या दोस्त। फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस वाइल मैथमेटिक्स इज द किंग, ठीक है ना। फिजिक्स क्या है, साइंस का, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस वाइल मैथमेटिक्स इज द क्वीन, ठीक है ना। भाई फिजिक्स क्या है, साइंस का किंग है, मैथमेटिक्स क्या है, क्वीन है, ठीक है ना। क्योंकि बिना मैथमेटिक्स का फिजिक्स एक दिन नहीं चल सकता, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो और ये भी बोल सकते हैं मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना। जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगा, ठीक है, आप इसको पढ़ा ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो आप क्यों बोलिए या जो भी बोलिए, या मतलब जो बोलना सो बोलिए, ठीक है ना। लेकिन भाई फिजिक्स क्या है, वो किंग है, ठीक है। और बिना मैथ्स का तो चल ही नहीं सकता, ठीक है। मैथ्स की आवश्यकता पड़ेगी इसको, ठीक है। क्योंकि कुछ भी डील करना होगा, कुछ भी बताना होगा, तो मैथ का हेल्प लेंगे। ये आपका क्या बाबू, ये आपका मैथ ही चल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा काइनेमेटिक्स, वो आपका रियल फिजिक्स है, ठीक है। लेकिन पहले इसको सीखना जरूरी है, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में आने वाला है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो वहां तक बता दीजिए दोस्तों। अब देखिए, आप भी लिख सकते हैं साइन अल्फा पर क्या बाबू लिख सकते हैं, बी साइन थीटा बटा आर, क्या लिख सकते हो, बी साइन अल्फा का क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा बटा आर। यहाँ बताया था ना बी साइन थीटा, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वहां से लिख सकते हैं साइन अल्फा बटा बी साइन थीटा बटा आर। फिर क्या क्या लिख सकते हो यहाँ पे, साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू क्या, ए बटा आर साइन थीटा, ठीक है। जैसे वो लिखा गया वो वैसे ये भी लिखा गया है, ठीक है ना, ए बटा आर साइन थीटा। दूसरा चीज क्या लिख सकते हैं हम लोग बाबू, ठीक है, इसमें लिखा जा सकता है साइन अल्फा बटा साइन बीटा इसको क्या बाबू लिख सकते हैं, बी बाई आर साइन थीटा बटा ए बाई आर साइन थीटा, आर से आर खत्म, साइन से खत्म, ठीक है। तो लिख सकते क्या, साइन अल्फा बटा साइन बीटा इक्वल टू बी बाई ए, क्या लिख सकते हो, बी बाई ए। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, ठीक है ना। तो कैसे लिख सकते हो बाबू, यहाँ देखिए यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, साइन अल्फा इंटू ए इक्वल टू साइन बीटा इंटू बी, साइन अल्फा इंटू ए इक्वल टू साइन बीटा इंटू क्या हो बी, साइन अल्फा इंटू इक्वल टू साइन बीटा इंटू बी। यहाँ और ये जो होगा दोस्त, ये क्या आपका होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब ये जितना होगा वो ये उतना है, क्योंकि बराबर साइन है तो दोनों क्या बराबर होगा। तो इसे बोल सकते हैं वो क्या, यहाँ पे पहले तो आपसे क्या पूछ सकता है, दोनों का रेशियो पूछ सकता है, ठीक है। तो रेशियो में निकाल सकते हैं ऐसे करके। उसके बाद रेशियो निकालने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन, कहता क्या अगर ए बी से बड़ा, क्या दोस्त, ए बी से बड़ा है तो क्या बाबू। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हो साइन अल्फा इंटू ए इक्वल टू साइन बीटा इंटू क्या बी। कहता हूँ ये दोनों को बराबर होना, ठीक है ना। लेकिन कहता है कि बाबू ए बड़ा होगा, ठीक है, ये वाला पर्सन क्या बाबू बड़ा है, ये वाला पर्सन बड़ा होगा तो ऑफकोर्सली बाबू ये वाला पर्सन छोटा होगा। तो लिख सकते हैं साइन अल्फा इज स्मॉलर देन साइन बीटा बाबू। यहाँ से लिख सकते हैं क्या, अल्फा बाबू होगा, ठीक है, छोटा क्या होगा, और एंगल बहुत छोटा होगा, ठीक है। जब एंगल बहुत छोटा हो जाता है लिख सकते हैं अल्फा ये स्मॉलर देन बीटा, मतलब क्या बोल सकता हूँ, आपका बीटा क्या होगा, बड़ा होगा, अल्फा छोटा होगा, ठीक है। फिर अगला जो कॉन्सेप्ट है, इफ बी जो है बड़ा है बाबू और ए क्या आपका छोटा है, ठीक है, देन तब क्या होगा, ठीक है। तो लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, साइन अल्फा इंटू ए इक्वल टू साइन बीटा इंटू बाबू क्या बी। कहता है ये बड़ा होगा दोस्ती, ये बड़ा होगा, जब ये बड़ा होगा, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो लिख सकता हूँ क्या, साइन अल्फा ग्रेटर देन साइन बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा जा सकता है। और फिर आगे चल के हम लिख सकते हैं इसमें क्या, इसमें हम लोग बता सकते हैं दोस्त, ठीक है। यहाँ लिख कि अल्फा जो होगा दोस्त, ये आपका बड़ा होगा और बीटा छोटा होगा, ठीक है। अल्फा बड़ा होगा दोस्त और बीटा क्या होगा दोस्त, छोटा होगा। फिर इसमें और बता सकते हैं, अगला कॉन्सेप्ट जो होगा, इफ ए
इक्वल टू बी, देन कहता कि अगर दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, जब दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, तो लिख सकते हो यहाँ पे क्या, कि लिख सकते हैं क्या, साइन अल्फा इंटू ए इक्वल टू साइन बीटा इंटू बी, और यहाँ देखिए अब यहाँ पर साइन अल्फा इंटू ए साइन बीटा बीटा दोनों बराबर, ठीक है, दोनों सेम ही है, ठीक है, तो लिख सकता हूँ क्या, ए अल्फा इक्वल टू बीटा, मतलब जितना एंगल अल्फा का होगा उतना ही एंगल बीटा का होगा, ठीक है, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए थीटा इक्वल क्या, और अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर थीटा इसलिए लिख सकते हैं अल्फा प्लस अल्फा, के दोनों बराबर हो गया है, और दोनों बराबर होगा लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 2 अल्फा, क्या लिख सकते हो यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 अल्फा, और अल्फा क्या होगा थीटा बाई 2, मतलब जो अल्फा होगा, ठीक है, वो थीटा का कितना होगा आधा होगा, और जब थीटा अब अल्फा उतना होगा, ठीक है, तब बीटा भी निकालना होगा, तो बीटा के साथ वो भी कितना होगा, वो भी आधा होगा। मैंने क्या किया इसको बाबू, ये प्रूव कर दिया कि अगर कि रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर जो आपका होता है, ठीक है ना, तो वो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है, दो वेक्टर को आधा आधा भाग में बांट देता है, और अगर उसका एंगल मैंने निकाल भी दिया कि भाई अल्फा थीटा बाई 2 होगा और बीटा कितना होगा थीटा बाई 2 होगा, ठीक है ना, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है बाबू, ठीक है, इसको फटाफट लिखिए, ठीक है, फिर इसमें हम लोग आगे बनाते हैं जल्दी, इस पर एक दो क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग और इसको लिखेंगे भी, तो आप लोग फटाफट इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, जल्दी थोड़ा लिखिए आप लोग फास्ट, पॉज करके इसको लिखिए तो जल्दी। ओके बच्चों लिख लिए होंगे आप लोग, बैठा जाए, ठीक है। अभी तो आज से नवरात्रा स्टार्ट हो चुका है माता के दरबार में, और माता के दरबार में हम लोग हैं, तो माता को दरबार में रहना भी है, और उनका हमेशा आशीर्वाद आप पे रहना चाहिए, और माता लोग का हमेशा आशीर्वाद रहता भी है, आपका काम को ईमानदारी पूर्वक करना है, ठीक है, काम को छोड़ना नहीं है, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहे, ठीक है ना, ऑफकोर्सली है कि जहां तक पहुंचना है वहां तक हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। बाकी अभी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा समय है, ठीक है ना, और इसमें पढ़ाई करना चाहिए, मन लगा के पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, बाकी जो होने वाला है ऊपर वाला के ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी अपना कंटिन्यू काम करते रहिए, ठीक है। तो देखिए बाबू आगे देखिए, यहाँ पे आगे मैं लिख सकता हूँ क्या, कि एक क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन है, ठीक है, कहता है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है जो दिया गया है, लिखा गया है गिवन दैट, दिया गया हो क्या, गिवन दैट दिया गया, ठीक है, क्या दिया बाबू, F1 जो बाबू फोर्स है ना दोस्त, ठीक है ना, वो कितना बाबू 6 न्यूटन है, कितना बाबू F1 जो फोर्स आपका 6 न्यूटन है, F2 फोर्स है बाबू, जैसे F1 फोर्स हो गया, F2 जो फोर्स है बाबू, ठीक है, वो कितना हो आपका, वो आपका 8 न्यूटन है, कितना दोस्त आपका, वो आपका 8 न्यूटन है, ठीक है ना, 8 न्यूटन, F1 फोर्स हो गया 6 न्यूटन, F2 फोर्स कितना 8 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद दोस्त यहाँ पे F1 फोर्स हो गया, F2 फोर्स हो गया, और थीटा कितना दिया होगा 60 डिग्री दिया, कितना दिया गया 60 डिग्री दिया गया है, 60 दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं लैंग्वेज में, इफ टू फोर्स इज गिवन F1 इक्वल टू 6 न्यूटन एंड F2 इक्वल टू 8 न्यूटन, ठीक है ना, एंड उसलिए लिखिए if two force is given F1 equal to 6 Newton, F2 equal to 8 Newton, and angle between two force is theta is equal to 60 degree, then calculate its magnitude, then calculates resultant of its magnitude, मतलब कहता हो कि अगर F1 फोर्स कितना दिया 6 न्यूटन, F2 फोर्स कितना दिया आपका 8 न्यूटन, एंड एंगल बिटवीन टू फोर्स कितना दिया 60 न्यूटन दिया है, देन कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, तो भाई उसका रिजल्टेंट कितना होगा, ठीक है ना, आपका रिजल्टेंट कितना होगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड का, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड कितना होगा, देन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रिजल्टेंट, ऐसे लिखिए, यहाँ लिखिए, देन कैलकुलेट रिजल्टेंट, क्या निकले आपको रिजल्टेंट कितना होगा वो निकलिए, ठीक है ना,
क्या हुआ आपका रिजल्टेंट निकाल लीजिए। अब यहाँ पे देखिए बाबू बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, आर पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा होगा आपसे, आर पूछ रहा है। तो आर पूछ रहा है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो लिख सकते हो क्या, सी लिखेंगे आंसर में, वी नो दैट, वी नो दैट, क्या वो वी नो दैट लिखा गया दोस्त, वी नो दैट आर इक्वल क्या होता है बाबू, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं आर इक्वल जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। ये दिखाई दे रहा है दोस्त। अब यहाँ ध्यान देते चलिए आप लोग, यहाँ लिख सकते हो क्या, हमको आर निकालना, ठीक है। इसलिए आर इक्वल टू ए का मान कितना दिया हो, 8 का मान दिया है 6, और क्या होगा आपका 6 दिया है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आर इक्वल क्या लिख सकते हो रूट अंडर 6 का 36 प्लस 64 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 कॉस 61 कितना होता है बाबू, तो कॉस 61 होता है कितना दोस्त आपका, तो 1/2 होता है, ठीक है। इसको कट करेंगे तो 4 या 8, फिर लिख सकते हैं आर इक्वल हो क्या रूट अंडर 36 प्लस 64, और यहाँ क्या लिख सकते हो क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं 6 या 12, ठीक है, और 12 4 या 48, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या यहाँ पे प्लस 48, ठीक है ना। सब कुछ जब ऐड कीजिएगा, ठीक है, तो आज कितना जाएगा 148, ठीक है, कितना होगा दोस्त 148, और 148, ठीक है। तो अप्रॉक्स में आर इक्वल टू मान निकाल सकते हो, ठीक है, कितना आपका आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12, यानी कि रिजल्टेंट आप निकाल चुके हैं 12 निकाल चुके, ठीक है ना। ये आपका ये आंसर हो गया बाबू, दिस इज रिजल्टेंट का, क्योंकि भाई इसका अप्रॉक्स में लिख दिए, इससे क्या लिखिए हम लोग अप्रॉक्स में लिख दिए, ठीक है ना, कितना आपका 12 होगा या 12 होगा। अब देखिए एक चीज और बोलता है, ठीक है, कि भाई देखिए यहाँ पे बाबू ये जैसे ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम लोग एक डायग्राम बना के दिखा सकते हैं बाबू। आपका ये F1 फोर्स है, ठीक है ना, ये क्या है आपका F2 फोर्स है बाबू, ये F1 फोर्स F2 फोर्स है, और बीच का जो और ये जो एंगल है ये आपका थीटा एंगल है, ठीक है ना। यानी इसको बोल सकते हैं ये जो एंगल टोटल था 60 था, ये आपका रिजल्टेंट है वो, क्या रिजल्टेंट है, और ये वो इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, क्या मानते हैं बाबू अल्फा मान लेते हैं। तो आर तो पूछा तो निकाल दिए, आर पूछा तो निकाल दिए। अब पूछता है कि सर एक चीज और बता दिए, हई अल्फा कितना होगा, हई बता दी, क्या बाबू अल्फा कितना होगा ये बता दीजिए, तो अल्फा बता सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग एक और कैसे बताते हैं, अगेन अदर कॉन्सेप्ट, ऐसे लिखिए, ठीक है, अगेन कर दीजिए, और अगेन करने के बाद हमको ये अल्फा निकलना है, ठीक है। तो अल्फा कैसे निकलना है, ठीक है, तो अल्फा का फॉर्मूला पड़ा है क्या, साइन अल्फा बराबर क्या बाबू, हम लिख सकते हैं बाबू क्या B/R साइन थीटा बाबू, वही मैंने पढ़ा है। बी का मान कितना बाबू, यानी कि बी का बाबू कितना बाबू, तो F2 कितना बाबू 8, ठीक है, तो लिख सकते क्या F2, यहाँ क्या लिख सकते हैं F2/R, तो F2 कितना बाबू 8/12 इंटू साइन 60 डिग्री, कितना बाबू साइन 60 डिग्री, और यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे आगे लिख सकते हैं साइन अल्फा इक्वल टू क्या बाबू 8/12, साइन 61 कितना होता है, तो √3/2 होता है, कितना होता है √3/2, देखिए 2 चौका 8, और देखिए ऐसे देखिए 4 दूनी 8 4 3 12, ठीक है, फिर ये से कट जाएगा, फिर आपका साइन अल्फा का जो मान आया दोस्त, ठीक है, क्या लिख सकते हैं √3/3, कितना हुआ है √3/3, और यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे साइन अल्फा इक्वल टू क्या √3, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 से √3 स्वाहा, फिर लिख सकते हैं साइन अल्फा इक्वल टू बाबू क्या लिख सकते हैं साइन अल्फा लिख सकते हो क्या 1/√3, ठीक है ना, क्या वो 1/√3, और यहाँ से लिख सकते हो क्या यहाँ पे अभी मैंने इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट में मैंने बताया आपको, यहाँ से आगे लिखा जा सकता है साइन, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/√3, क्या दोस्त 1/√3, यहाँ से हम लोग अल्फा का मान निकाल दिए, ठीक है। तो हमको लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, ठीक है। पहला क्या बाबू रिजल्टेंट कितना होगा तो वो हम लोग बता सकते हैं, रिजल्टेंट के बाद और पूछ दे कोई पूछ दे साइन अल्फा या साइन बीटा, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको फटाफट पॉज करके आप लोग लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पॉज कीजिए, इसको लिखिए तो आप लोग। तो मिटा रहे बाबू, लिख चुके हैं आप लोग। अब हेडिंग दीजिए, क्या हेडिंग दोस्त प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना।
जैसे आपका एडिशन ऑफ वेक्टर का क्या 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 प्रॉपर्टीज है, क्या क्या गुण है, उसको बताना है आपको, ठीक है ना। तो उसको देखिए, उसको समझिए और फिर उसको बताइए और देखिए फिर कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। ये सब बहुत आसान है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको नॉर्मली है, ठीक है। तो इसको देखते चलिए आप, ठीक है। तो भाई देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। अब एडिशन ऑफ वेक्टर क्या आपका प्रॉपर्टी है, कैसे कैसे जोड़ेंगे, क्या क्या होगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है बाबू यहाँ पे देखिए, इफ ए प्लस बी इक्वल टू आर, ठीक है ना। क्या लिखा बाबू, ए प्लस बी इक्वल टू आर, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर की जरूरत क्या आपका आर वेक्टर मिला, ठीक है ना। तो हम बता सकते हैं, ठीक है ना, इफ ए बी वेक्टर आर, ठीक है ना। फिर लिख सकते हैं देन, तब ए बी एंड आर मस्ट बी इन कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। क्या वो को प्लेनर वेक्टर, मतलब कहता है कि अगर बाबू a प्लस बी इक्वल टू आर है, ठीक है, तो बोल सकते हैं ए बी और आर क्या आपका कोप्लेनर वेक्टर होगा, ठीक है ना। नहीं बोल सकते हैं इट मीन्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड आर वेक्टर present इन सेम प्लेन। क्या वो मतलब बाबू कहता है कि अगर एक को जोड़ेंगे बी को जोड़ेंगे तो आर मिलेगा, ठीक है। तो आर तो तीनों है, तो बोल सकते हैं कोप्लेनर वेक्टर होगा। कोप्लेनर वेक्टर किसको बोलते हैं, जब एक ही प्लेन में सब वेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। तो वहीं लिखा गया है इट मींस ए बी एंड आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में होगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, ऐसे करके एक इसका डायग्राम बना सकते हैं हम लोग। क्या दिस इज बाबू, क्या दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर बाबू, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दिस इज आर वेक्टर। क्या बोल सकते हो यहाँ पे, आपका ये आर वेक्टर है, ठीक है। आपका ये वेक्टर होगा, आपका बी वेक्टर हो गया, ये कौन सा वेक्टर हो गया, आर वेक्टर होगा, ठीक है। और तीनों एक ही प्लेन में होगा, 100% होगा तो होगा, ठीक है ना। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। क्या होता है वो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें क्या हो, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें क्या हो, ए प्लस सी प्लस बी। मतलब इसको इसलिए किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पढ़िएगा बहुत बार, ए को 7 में 5 में 6 में 4 में पढ़िएगा, ठीक है ना। वही यहाँ पे है एडिशन ऑफ वेक्टर फ्लो एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ऐसे करके, या ऐसे जोड़ सकते हैं या ऐसे जोड़ सकते हैं, तीनों में कोई अंतर होने वाला नहीं है। तीनों का क्या आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, आपका सेम ही आने वाला है, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 6 + 8 + 2, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखे है बाबू, ये कितना बना गया, 6 + 8 + 2, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है आपको, 6 + 2 + 8, ठीक है ना। देखिए बाबू ये भी जोड़िएगा, ठीक है। तो 8 × 10 = 16, ठीक है। ये भी 16, ये भी 16, मतलब भाई इसको बोलते हैं कि किसका ऐसा हूँ जोड़ेगा, ठीक है। आपका रिजल्टेंट सेम ही आने वाला, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आपको एसिस्टिव बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप इसको लिख चुके होंगे, ठीक है। तो इसको फटाफट इसको पॉज करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी इसको जल्दी पॉज कीजिए और लिखिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी जितना जल्दी हो सके इसको लिखिए। तो आप लोग फास्ट जल्दी पॉज करके इसको कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग आगे बताते हैं कि क्या करना है, कैसे लिखना है। जल्दी, समय बहुत कम है और थोड़ा फास्ट आप लोग लिखते चलिए, ठीक है ना। ओके बच्चों, लिख चुके होंगे आप लोग, आगे देखिए। इसमें जो तीसरा है बाबू, एडिशन ऑफ वेक्टर ऑब्वियस
कम्यूटेटिव लॉ। बाबू एडिशन वेक्टर किसका पालन करता है? कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, ठीक है ना। लिख सकते बाबू a प्लस बी इसका क्या लिख सकते बाबू? b प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए लिखा जा सकता है। फिर आगे देखिए दोस्त, अगला कहता हो, ठीक है, इफ a वेक्टर b वेक्टर के बराबर है, इसको x मान लेते हैं, ठीक है ना, एंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज थीटा, ठीक है ना, देन तब क्या होगा? कहता है कि a वेक्टर b वेक्टर के बराबर हो। क्या दोस्त? a वेक्टर b वेक्टर के बराबर हो और दोनों के बीच एंगल क्या होगा? आपका एक थीटा मानेंगे, ठीक है ना। तो भाई दोनों बराबर, तो इसको x मान लिए, अब बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? ठीक है, देन कैलकुलेट रिजल्टेंट। देखिए बाबू, लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे? दिस इज ए वेक्टर बाबू, दिस इज बी वेक्टर, दिस हो क्या? रिजल्टेंट, ठीक है ना। अब दिखाओ ये जो एंगल है दोस्त, ठीक है ना, ये कितना आपका? थीटा डिग्री दिया है। कितने दिया? थीटा डिग्री दिया है। हम लिख सकते हो यहाँ पे वी नो दैट, जैसे कि हम सभी जानते हैं, क्या जानते बाबू? आर इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से लिख सकता हूँ ए की बी किसी एक्स के बराबर है, ठीक है, तो लिख सकते हैं आर इसके क्या? रूट अंडर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ से लिख सकते हैं दोस्त आर इक्वल टू, देखते चलिए बहुत आसान है दोस्त, ठीक है। मैंने क्या किया? एक जगह एक्स पुट किया, बी की जगह एक्स पुट किया, ठीक है ना। एक्स इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। अब क्या 2x स्क्वायर क्या किया? यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से लिख सकते हैं आर इसके क्या होगा? यहाँ पे 2x स्क्वायर को कॉमन ले, 2x स्क्वायर कॉमन ले लिए, ठीक है, तो क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस थीटा। और याद कीजिए बाबू ट्रिगोमेट्री, ठीक है, जाके कॉपी में देखिएगा, मैंने बताया था बाबू क्या कि 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब एक फॉर्मूला बताया था आपको ट्रिगोमेट्री में, जाकर देखिएगा 1 प्लस कॉस इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ से लिख सकता हूँ आर इक्वल टू, यहाँ पर लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर, यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 2x स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, यहाँ पुट कर दिया बाबू। ये आप बाबू ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। आपको कहाँ बताया गया है? आपको बताया गया है कि बाबू क्या ट्रिगोमेट्री में ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो उसके यहाँ पुट कर लिया बाबू। यहाँ हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या हो? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर यहाँ पर देख सकते हैं बाबू आर इक्वल टू हम लोग बता सकते हैं बाबू, यहाँ पे देखिए, यहाँ बता सकते हैं बाबू, यहाँ से इसमें गुना कीजिए तो 4x स्क्वायर लिखे जा सकते हैं 4x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ से रिजल्टेंट जो निकल के आएगा दोस्त, ठीक है, वो हो जाएगा 2x कॉस थीटा बाई 2। तो बाबू एक और आपका जबरदस्त रिजल्ट निकल के आया, ठीक है, कि जब दोनों वेक्टर सेम हो, ठीक है ना, और बाबू आपको दोनों वेक्टर सेम हो तब उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? 2x cos थीटा बाई 2। क्या होगा दोस्त? 2x cos थीटा बाई 2। इस भी एक क्वेश्चन करके दिखाए थे, आपको बताए थे कि क्या होता है, कैसे होता है। तो हमेशा याद रखिएगा बाबू कि जनरल फॉर्मूला हो गया रिजल्टेंट का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और दोनों वेक्टर सेम हो जाए तो क्या हो? 2x cos थीटा बाई 2, क्या हो? 2x cos थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला। तो इसको फटाफट पॉज करके इसको लिखिए बाबू, ठीक है ना। इस पे 1-2 क्वेश्चन करेंगे और फिर और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी पॉज कीजिए और आप लोग लिखिए, तो इसको फास्ट जल्दी कीजिए। ओके बच्चों, लिख चुके होंगे आप लोग, हटाया जाए, जल्दी जल्दी फास्ट लिखिए इसको, उसको छोड़ा नहीं, इसको फास्ट लिखिए, आप जल्दी लिखिए इसको। ओके बच्चों, लिख लिए होंगे आप लोग, मिटाया जाए, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग देखते चलिए, फटाफट इसको लिखते चलिए, इसको याद करते चलिए। अब देखो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, जो अभी फॉर्मूला बताया इस पे जो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन बाबू?
क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, कि आपका एक ए वेक्टर इधर है, F1 फोर्स दिया हुआ है 8 न्यूटन, ठीक है ना, और एक इधर दिया हुआ है, ठीक है ना, एक आपका इधर है, देखिए आप, और F1 दिया हुआ क्या 8 न्यूटन, F2 दिया हुआ कितना 8 न्यूटन, ठीक है ना, दो वेक्टर दिया हुआ, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट बीच में है r इक्वल टू वाट पर सेकंड, ठीक है, और जो एंगल दिया हुआ कितना दिया है 90 डिग्री, कितना दिया है दोस्त, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। फाइंड द रिजल्टेंट, बताओ, ठीक है, कि इसका रिजल्टेंट क्या निकालना, आपका रिजल्टेंट निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत आसान तरीका पता है बाबू, अभी मैंने पढ़ा है कि जब दोनों वेक्टर सेम हो, ठीक है, F1 देखिए F1 F2 दोनों सेम है बाबू, क्या लिख सकते क्या, बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, लिखेंगे वी नो दैट, जैसे कि हम सभी जानते हैं, ठीक है, क्या बाबू r इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है ना, 2x cos थीटा बाई 2, तो 2, ठीक है ना, x का मान कितना हो, इसको मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं यहाँ पे एक चीज और मान लीजिए, ठीक है, सुपोज इसको यहाँ पे एक चीज मान लीजिएगा, ठीक है ना, सुपोज F1 इक्वल टू F1 इक्वल क्या बाबू F2, और F1 क्या होगा आपका F2 के बराबर है, और F1 F2 के बाबू बराबर है, तो उन्हें क्या लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे 8 न्यूटन, ठीक है, F1 F2 के बराबर है, ठीक है, इसको x मान लिए, और x मान लिया, क्या मान लिए, इसको 8 मान लिए, ठीक है, फिर लिखेंगे, इसलिए r इक्वल टू रिजल्टेंट निकालना होता है, r इक्वल टू क्या 2x cos थीटा बाई 2, क्या हो 2x cos थीटा बाई 2, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या हम निकाल देंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या दोस्त, r इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं 2x का मान 8 इंटू cos 90, और क्या बाबू cos 90/2, 90/2 बाबू, फिर लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 8 इंटू cos 90, यानी क्या क्या लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं क्या cos 45 डिग्री, ठीक है, फिर r क्योंकि भाई 90 का कितना होता है 45 होता है, फिर यहाँ देखिए 2 इंटू 8 इंटू cos 45 का मान कितना होता है बाबू, तो 1 होता है, कितना होता है, इसका मान हो कितना होगा बाबू, इसका मान 1 हो गया, तो लिख सकते हो r का जो रिजल्टेंट आया, ठीक है, तो r जो आपका आया इसको लिख सकते हो गया 2 इंटू 8 इंटू 1, ठीक है, यानी 16, ठीक है, तो कितना हो गया 16 न्यूटन आंसर, ठीक है, तो आपका 16 न्यूटन आपका आ गया, ठीक है, कितना आ गया वो 16 न्यूटन, मतलब दोनों जब सेम होगा तो बहुत आसान तरीके से बना लिया बाबू, इसको समझा दिए, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सा क्वेश्चन आएगा, इसको बनाइएगा, समझाइएगा, जो भी दिक्कत हो पूछिएगा, वैसे DPP 1 क्या है उसको दिया जाएगा, अभी इतना कुछ क्लास में बताएंगे, ठीक है, कुछ आपको DPP देके आपको सॉल्व भी कराया जाएगा। तो आज इतना ही रन देते हैं, फिर इसी को अगले क्लास में और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और क्वेश्चन करने के बाद फिर आगे हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जैसे एडिशनल वेक्टर पढ़ लिए, तो अगले स्टेप में क्या पढ़ेंगे बाबू, तो अगले स्टेप में पढ़ेंगे सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, ठीक है, जैसे बताया था ना आगे की एडिशनल वेक्टर, सबट्रैक्शन वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर, सब आपको बताया गया था, ठीक है। तो अभी एडिशन खत्म हो गया, ठीक है ना, इस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर इसमें उसका सबट्रैक्शन वेक्टर अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रन दीजिए, ओके, इसको अच्छे से लिखिए, समझिए और नोट्स बनाते चलिए, ओके बच्चों।